वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और उसमें हमसे पूछा गया कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60x प्लस के है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपने सॉल्व किए थे जिसमें हमने फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो हमने ये क्वेश्चन भी डिवीजन मेथड की मदद से ही सॉल्व करने हैं, बस लास्ट से थोड़ी सी चेंजिंग होगी। अब हम अपना क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60x प्लस हमारे पास क्या आ गया, k आ गया। तो अब देखें किस चीज से हम किस से मल्टीप्लाई करते थे। तो हमने क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री क्या है 4 है, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे x की पावर 4 है, इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो हम 1 ही यहाँ पे लिखेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होता है, तो यहाँ से किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, x4 आ जाता है। x 1 1 जार 1 ही होता है, तो x स्क्वायर जार। अब देखिए x स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, या डॉट या मल्टीप्लाई डाल दें, बेसिस सेम पावर ऐड, हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। सो अब हम लिख सकते हैं x की पावर 4, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिवीजन में हमेशा सब्ट्रैक्शन हो रही होती है। तो हमारा क्या है, ये x4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60x प्लस के। तो अब देखें हम, अब 1 का डबल, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही किया था कि अगर 2 था तो 2 का डबल 4 हो जाता था। अब 1 का डबल क्या आ जाता है हमारे पास 2, ये वेरिएबल इसी तरीके से x स्क्वायर। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम देखें माइनस अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 5 2 जार क्या होता है हमारे पास 10 होता है। तो हम साथ क्या लगेगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या लग देगा, यहाँ पे x लग देगा। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, माइनस 5x। तो माइनस 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 5 2 जार 10 x स्क्वायर, और एक x कितनी हो गई, x की पावर हमारे पास क्या आ जाती है 3, माइनस माइनस प्लस 5 5 25x स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, अब ये माइनस में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस प्लस है तो माइनस, ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास 37 में से 25x स्क्वायर गए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर 5 में से 7 गए तो कितना रह गया, 2 रह गया, और 3 में से 2 1 आ गया। ठीक है, तो माइनस 60x प्लस के। अब आप देखें 2x स्क्वायर ऐसे ही आएगा, माइनस 5 का डबल कितना 10x। तो आप किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। तो यहाँ पे आप देखें पहला फर्स्ट क्या आपके पास 2 है, 2 कितने जार 12 होता है, 2 6 जार, तो हम 6 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम प्लस 6 लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी प्लस 6, 6 2 जार 12 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 6 10 जार 60x प्लस 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 प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो चीज यहाँ पे कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है तो हम लास्ट पे लिख देते हैं 36। अब देखिए हमारे पास प्लस है तो ये किसमें चला जाएगा, माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, ये कट गई टर्म, ये कट गई। हमारे पास क्या रह गया, के माइनस 36। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि के की वैल्यू, अब यहाँ पे चीज समझने वाली है कि हमें पता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने परफेक्ट स्क्वायर की बात की है, तो हमारे पास रिमाइंडर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। ये मैं बता देता हूँ कि हमें पता है कि के की वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि हमने के की वैल्यू मालूम करनी है जब हमारे पास एक्सप्रेशन विल बी और परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो रिमाइंडर जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल आता है। ये जो रिमाइंडर है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। हम लिख सकते हैं के माइनस 36 इक्वल टू 0। तो आप देखें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 36 इधर माइनस हो रहा है, उधर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं प्लस 36
36। तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि अब ये टाइम भी नहीं होता, इस वजह से अगर आप देखें k माइनस है उधर जाके क्या हो जाना है प्लस, तो ये 0 प्लस क्या हो जाता है हमारे पास 36। तो k इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं 0 प्लस कर दें तो क्या आ जाता है 36 ही आता है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं x इक्वल टू 36। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल ही क्या हुआ सॉल्व हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट करेंगे, पार्ट 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9। हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, k की कीमत मालूम करनी है। तो हम दोबारा डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन अपना। हम लिखते हैं x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 आ गया। ठीक है, तो अब आप देखें फर्स्ट क्या है हमारे पास x की पावर 4 है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ जाना है x की पावर 4 प्लस है तो माइनस। तो अब क्या होगा, ये x की पावर 4 x की पावर 4 आपस में कट गई, तो हमारे पास क्या रह जाना है माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, सो अब इसका इधर 1 है कोएफिशिएंट, 1 का डबल कितना होता है हमारे पास 2x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें कैसे पता लगेगा, ये टर्म देखिए आप क्या 2 है, तो यहाँ पे क्या 4 है, किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास 4 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो हम किससे माइनस 2 से है, तो क्योंकि हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में, सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 और यहाँ पे भी -2, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा अब -2। और अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, तो हम यहाँ पे x और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2 2 4 माइनस 4x क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब ये आपस में कट गए 4x क्यूब से, अब प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास 10 में से 4 गए तो हमारे पास कितना रह गया 6x स्क्वायर रह गया, और माइनस kx प्लस हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया है। सो अब आप इसी तरीके से अब देखिए हमारे पास 2x है, अब ये 2x तो इसी 2x स्क्वायर इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, माइनस 2 का डबल हमारे पास कितना होता है 4x होता है, 2 का डबल हमारे पास क्या आ जाता है 4x आ जाता है। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर आए, तो यहाँ पे देखें 2 है, 2 3 6, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं अपना प्लस 3 लिख लेंगे, x स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 2 6x स्क्वायर माइनस, अब देखिए हमारे पास माइनस 3 4 हमारे पास क्या है 12x, 3 4 हमारे पास 12x, तो माइनस 12x। ठीक है, प्लस तो हमारे पास 3 3 9, अब प्लस है तो ये माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये किसमें चला जाएगा माइनस में। ठीक है, अच्छा, हमारे पास रूल होता है न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे एक्स एक्स सेम है, लेकिन हमारे पास कोएफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है, एक न्यूमेरिक है और एक सिंपल अल्फ़ाबेट है। तो इस वजह से हम अलजेब्रिकली इनको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन किस तरीके से करेंगे, माइनस के एक्स और प्लस 12x प्लस 12x माइनस के एक्स प्लस 12x। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ा है कि हमें पता है कि k की हमने क्या करनी है मालूम करनी है, जब हमारे पास एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर होता है, जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम किस चीज के इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के एक्स प्लस 12x इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। हमने किसकी कीमत फाइंड करनी है, k की कीमत फाइंड करनी है, तो अब सबसे पहले हम इनमें से अब माइनस के एक्स, अब ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस, हमारे पास क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। अब एक रूल ये है
کہ مائنس سے ملٹیپلائی کرنے سے، مائنس ملٹیپلائنگ مائنس آن بوتھ سائڈ، جب دونوں طرف آپ مائنس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، اب مائنس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا، مائنس کے ایکس اکول ٹو مائنس 12 ایکس، تو مائنس مائنس کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس پلس کے ایکس اکول ٹو ہمارے پاس 12 ایکس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کے ایکس ہے، اب ہم نے کس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، کے کی، تو ہمارے پاس ایکس جو ہے ادھر ایکسٹرا ہے تو یہ ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا، ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب کے اکول ٹو یہ ایکس اس ایکس سے کٹ گیا تو ہمارے پاس کے کا کیا آنسر آ گیا، 12 آ گیا. یہی اس کوشچن کا سمپل سا ہمارے پاس کیا ہے، آنسر ہے. اچھا، یہاں سے میں دوبارہ اگین سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہمارے پاس پرفیکٹ اسکوائر ہوتا ہے تو ریمائنڈر ہمارا جو ریمائنڈر ہوتا ہے وہ کس کے ایکول ہو جاتا ہے، زیرو کے، تو ہمارے پاس یہ زیرو کے ایکول ہو گیا. اب ہمارے پاس کیونکہ ہم نے کے کی ویلیو فائنڈ کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، مائنس کے ایکس اکول ٹو مائنس، یہاں پہ پلس تھا تو ادھر جا کے کیا ہو گیا، ہمارے پاس مائنس ہو گیا. اب ملٹیپلائنگ مائنس، اب ہم نے یہ ایک آسان میتھڈ استعمال کیا ہے کہ ہم بوتھ سائڈ کس چیز کو ملٹیپلائی کر دیں گے، مائنس کو ملٹیپلائی کریں گے، کیونکہ مائنس کو کیوں ملٹیپلائی کریں گے، ہمارا یہ بھی کس میں ہو جائے گا، پلس میں، اور یہ بھی ٹرم ہماری کس میں چل جائے گی، پلس میں، کیونکہ ہم نے پازیٹیو کے فائنڈ کرنا ہے نا. تو پازیٹیو کے کیسے فائنڈ ہوگا، جب ہم مائنس کو بوتھ سائڈ کیا کر دیں گے، ملٹی پلائی کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو مائنس کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس کے ایکس آ گیا اکول ٹو 12 ایکس آ گیا. اب ایکس دوسری طرف جا کے ڈیوائڈ ہو گیا تو ہمارے پاس کے اکول ٹو 12 ایکس اوور ایکس آ گیا، کے اکول ٹو ہمارے پاس آنسر کیا آیا، 12 آیا. یہ سمپل کوشچن تھے یہ دو جو کہ ہم نے سالو کیے. اس طریقے سے انشاءاللہ جلد کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد اپنی جو ہے ایکسرسائز وہ کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد چیپٹر 5 چیپٹر 6 اس کی طرف جائیں، کیونکہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ سلیبس بہت زیادہ آگے پڑھ چکے ہوئے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے